एपिसोड 3 और क्या हालचाल सब बढ़िया। अब जैसे ही लिटली के माथे पर जो सील चढ़ी हुई थी ना, बोला जाए तो सील लगी हुई थी ना, उस सील से एक दरवाजा खुलता है ना, तो इस दरवाजे से एक एनर्जी निकलती है और हमें इस दरवाजे के अंदर एक बंदे को बैठा हुआ बताया जाता है जिसकी एकदम रंग बिरंगे बाल थे। इस बंदे के बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रंग बिरंगे नूडल हों। अब जैसे ही हमारा जान इस रंगीन वाले बंदों को दिखता है ना, तो हमारा जान इसे एक ही बार में पहचान जाता है कि रंगीन वालों वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि ताउसी है। जान चलता है तो इनके सामने तुरंत झुककर इन्हें प्रणाम करने लगता है कि मास्टर जान आपको ग्रीट करता है। अब जैसे ही ताउसी यहाँ पर हमारे जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और लिटिल ई और हमारे जान को देखने लगते हैं। इतने में इनकी नजर गोल्डन ड्रैगन पर भी जाती है। ताउसी चलते हैं तो अपना हाथ लाते हैं और हाथ लाते ही यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन की अभी सिर्फ आत्मा थी ना, वो धीरे धीरे हील होने लगती है और एक बॉडी का आकार लेने लगती है। अब जान चलता है तो ताउसी से कुछ सवाल पूछने लगता है। ताउसी चलते हैं तो पहले जान को समझाते हैं कि आराम से बैठो, मैं सारे सवालों का तुम्हें जवाब देता हूँ। जान चलता है तो एक जगह पर बैठकर ताउसी से सवाल करने लगता है कि जब हम इस वर्ल्ड में आ रहे थे तो वो हमें रास्ते में वो ड्रैगन मिला था, वो कौन था और वो भला उस जगह पर क्या कर रहा था? वो तो गॉड लेवल पर पहुंच चुका था ना, तो वो भला इस वर्ल्ड में क्यों नहीं आया? अब जैसे ही हमारा जान ताउसी से पूछता है ना, तो ताउसी चलता है तो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि देखो ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, कोई भी बंदा डाउ की वर्ल्ड में जब एक बार गॉड लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो उसे डाउ की वर्ल्ड को छोड़कर इस वाले वर्ल्ड में आना ही पड़ता है। ये डाउ की वर्ल्ड का नियम है और इस नियम को सबको मानना ही पड़ता है। अब यह कहने के बाद यहाँ पर ताउसी चलते हैं तो हमारे जान को एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं कि जो ये वाला वर्ल्ड है ना, इस पर एक बार डीमन क्लैन ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से हम सभी को मिस्टीरियस क्लैनों से लड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने कुछ जगहों पर तो हमारा कब्जा कर लिया और उस क्लैन ने हमारे जो ये वर्ल्ड है ना, इसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इसके बाद यहाँ पर फ्लेम एम्परर चलता है, मतलब कि ताउसी चलता है तो और भी बताने लगते हैं ये मिस्टीरियस काले भूत है ना, ये द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से यहाँ पर आ गए थे। हालांकि आज से 10,000 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हमें काफी ज्यादा नुकसान हो गया था और तुम्हें लिटिल ई के माथे पर जो निशान दिख रहा है ना, वो निशान भी इसी युद्ध से संबंधित है। और जब लिटिल ई के माथे से निशान मिट जाएगा ना, उस समय तुम समझ लेना कि दोबारा से एविल क्लैन हमारे इस वर्ल्ड पर हमला करने के लिए आ रहा है। और उस समय जान तुम्हें, मुझे और इस सारे के सारे वर्ल्ड को एविल क्लैन से फाइट करना पड़ेगा ताकि एविल क्लैन को हम बचा सके, सॉरी एविल क्लैन से हमारे वर्ल्ड को बचा सके। अब इसके बाद यहाँ पर ताउसी चलते हैं तो हमारे जान को एक स्क्रॉल दे देते हैं और जान से कहने लगते हैं कि क्या तुम इस दुनिया की रियल टेक्निक सीखना चाहोगे? हमारे जान भी एकदम प्रसन्न हो जाता है कि ठीक है मास्टर, मैं सीखना चाहूंगा। अब यह कहती है यहाँ पर फ्लेम एम्परर मतलब कि ताउसी चलता है तो हमारे जान को एक काले कलर का स्क्रॉल दे देता है। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल को पकड़ता है ना, तो हमारे जान के हाथ जल जाते हैं। जान भी हैरान हो जाता है कि उसके पास एम्परर फ्लेम है, फिर भी उसके हाथ जल गए इस स्क्रॉल से। आखिर ये स्क्रॉल कितना ज्यादा पावरफुल है। अब जो ताउसी ने अभी हाल हमारे जान को ये स्क्रॉल दिया था ना, इस स्क्रॉल से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और हमारे जान के चारों तरफ घूमने लगती है। जान हैरान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन ताउसी चलते हैं तो जान से कह देते हैं कि चिंता मत करो, ये तुम्हें चेक कर रही है ये वाली टेक्निक कि तुम इसके काबिल हो या फिर नहीं हो। अब जैसे ये ब्रेक स्क्रॉल हमारे जान को पूरी तरह से चेक कर लेता है ना, तो अचानक ये ओपन होता है और इससे बहुत भयानक लाइट निकलती है। और तो और इस लाइट की वजह से यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन और ताउसी था ना, वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस स्क्रॉल से आखिरकार इतनी तेज लाइट क्यों निकल रही है। अब थोड़ी देर बाद ये स्क्रॉल पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो इस स्क्रॉल को रख लेता है। इसके बाद यहाँ पर ताउसी चलता है तो हमारे जान को एक अंगूठी देता है और हमारे जान से कहने लगता है कि इस अंगूठी का खास ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारी मेडिकल पिल, बहुत सारी नई नई गोलियां बनाने के नुस्खे और तो और इसके अंदर इस वर्ल्ड के बारे में तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बच्चे ध्यान रखना कि इस अंगूठी को तुम किसी को बताना मत, न वरना ये अंगूठी खास होने की वजह से वो तुमसे छीन लेगा। और तो और बच्चे, जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाते, बोला जाए तो अपनी आत्मा को पावरफुल नहीं बना लेते, जब तक तुम्हारा जो टैटू है ना क्लैन का, इसे एक्टिवेट मत करना, वरना यहाँ पर एक जियो कबीले का, मतलब कि इस दुनिया में एक जियो कबीला है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और अगर तुमने ये वाला टैटू एक्टिवेट कर दिया, जियो कबीले का टैटू एक्टिवेट कर दिया, तो इससे जियो कबीले को पता चल जाएगा। इसलिए जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाते एविल क्लैन से लड़ने में, जब तक तुम अपनी जियो कबीले का टैटू इनेबल मत करना, बोला जाए तो एक्टिवेट मत करना। अब जब यहाँ पर हमारे जान ताउसी की बात सुनता है ना, तो वो अपने हामे से हिला देता है। ताउसी चलते हैं तो हमारे जान को और भी बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान देने लगते हैं, ऐसा वैसा जेबो जेबो। जान चलता है तो अपना हामे से हिलाता जाता है। अब यहाँ पर ताउसी चलता है तो वो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक आत्मा के फॉर्म में था। ताउसी की आत्मा चलती है तो हमारे जान को सारी बात बताने के बाद और सब कुछ करने के बाद यहाँ से गायब होने लगती है। जान चलता है तो ताउसी को एकदम झुककर प्रणाम करता है। ताउसी की आत्मा चलती है तो यहाँ से गायब हो जाती है। हालांकि गायब होने से पहले ताउसी की आत्मा कहकर जाती है कि अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, जल्दी स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम इस वर्ल्ड की रक्षा कर सको। जान भी ताउसी की बातें सुनकर हमें से हिला देता है। अब जैसे ही यहाँ पर ताउसी गायब होते हैं ना, तो हमें ड्रैगन किंग को बताया जाता है, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि सीनियर हमें कहाँ चलना है।
है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी हमारे जान को बताने लगते हैं, बच्चे तुम्हारे पास बहुत अच्छी काबिलियत है, लेकिन मैं भी अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी एज सिर्फ 10,000 साल ही है, इसलिए मुझे भी अपना सीनियर मत समझो, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। अब जैसे गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना, तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है कि 10,000 साल और बूढ़े नहीं हुआ, लेकिन फिर हमारा जान इस बात को नजरअंदाज कर देता है। भाई साहब 10,000 साल यार, कोई नहीं, आप बूढ़े कर बताइए, अगर अपन 10,000 साल को 10 बार बांटेंगे ना तो कितनी बार बटेंगे। खैर कोई नहीं, वीडियो पर आते हैं। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो फ्लेम है ना, उन्हें हेवनली फ्लेम कहा जाता है, और इस दुनिया में जो फ्लेम है ना, उन्हें होली फ्लेम कहा जाता है। हालांकि तुम्हारी दुनिया की हेवनली फ्लेम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होली फ्लेम उनसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस दुनिया में टोटल 36 होली फ्लेम है, मतलब कि गोल्डन एम्पायर और गोल्डन ड्रैगन हमारे जान को ये सब बातें बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो फ्लेम है ना, उन्हें होली फ्लेम कहा जाता है, और इस दुनिया में 36 प्रकार की होली फ्लेम है। और तो और तुम्हारी दुनिया के मुकाबले इस दुनिया में जो फ्लेम है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और तो और कुछ फ्लेमों ने अपने अपने सेक्ट भी बनाकर रखे हैं, मतलब कि आप समझ ही सकते हो कि एक हेवनली फ्लेम है, उसने अपना सेक्ट ही खड़ा कर दिया है, तो आप समझ ही जाओ कि वो कितनी इंटेलिजेंट होगी। इसके बारे में गोल्डन ड्रैगन हमारी जान को बता रहे होते हैं, हमारा जान भी हैरान हो रहा होता है इस दुनिया की ऐसी बातें सुनकर। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो धुआं में बदलकर हमारे जान के पास एक स्टोरेज रिंग थी, उसके अंदर चले जाते हैं और हमारी जान से कहने लगते हैं कि सफर की शुरुआत की जाए। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर आगे बढ़ने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मस्त तरीके से हमारे जान को एकदम ज्ञान पेलने लगते हैं कि देखो ये दुनिया है ना, इसे डाउ डी वर्ल्ड कहा जाता है, और जो तुम्हारी दुनिया है ना, उसे डाउ की वर्ल्ड कहा जाता था। इस दुनिया में एक नॉर्मल व्यक्ति भी डाउ जोंग लेवल पर आसानी से पहुंच सकता है, और अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे ना तो वो डाउ शैंग लेवल पर भी पहुंच सकता है। अब इसके बाद और भी कहते हैं कि जैसे हम डाउ शैंग के 9 स्टार पर आ जाते हैं ना, वैसे ही एक बार गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद हम गॉड लेवल के भी 9 स्टार पर पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें अपनी ही 100 स्टार को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई जब हमारा जान गॉड लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाएगा ना, उसके बाद से एक अलग लेवल स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी जान को एक बोतल मिलेगी, मतलब कि शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, एक बोतल होगी और उस बोतल में 100 तक गिनती होंगी। जैसे हमारा जान उन 100 गिनती को भर लेगा ना, तो हमारा जान डाउडी लेवल से भी एक लेवल ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर उस लेवल का नाम नहीं बताया गया है कि उस लेवल को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जैसे ही तुम गॉड लेवल की रैंक को पार कर जाओगे ना, तो तुम इस वर्ल्ड को छोड़कर अगले वर्ल्ड में जा सकते हो, जहाँ पर सिर्फ इमोर्टल रहते हैं, बोला जाए तो एक और पावरफुल वर्ल्ड। ठीक है, और यार मेरे पास बैलेंस है नहीं है, पता नहीं इसे अपलोड कैसे करूंगा क्योंकि रिचार्ज को खत्म हो गया। यार कोई नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगी वीडियो 10-11 बजे तक, लेकिन अपलोड तो होगी कल। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो गोलियों के बारे में बताने लगते हैं, एल्पनिक के बारे में बताने लगते हैं कि जैसे तुम डाउ की वर्ल्ड से आए हो ना, वहाँ पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 9 की गोली रहती है ना, वैसे ही इस दुनिया में भी 1 से रहकर रैंक 9 तक की गोली रहती है, लेकिन रैंक 9 के बाद की गोली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती है और इन्हें गॉड गोली कहा जाता है। इनकी रैंक भी उसी दुनिया जैसी ही होती है, मतलब कि ये गॉड लेवल वाली रैंक 1 की गोली, गॉड लेवल वाली रैंक 2 की गोली, ऐसी गोली रहती है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब गोल्डन ड्रैगन चलता है तो और भी बताने लगता है कि इस दुनिया में डाउडी वर्ल्ड को भी 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थन, ईस्ट, वेस्ट और एक मैं भूल गया। ठीक है, वो। अब इसके बाद यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो अपने बारे में बताने लगते हैं कि जिस जगह पर हम है ना, इस जगह पूरी डाउडी वर्ल्ड की सबसे कमजोर वाली जगह है, यहाँ पर तुम्हें सबसे कमजोर व्यक्ति मिलेंगे। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को एक दिशा बताते हैं कि उस दिशा में चलो, हम कुछ दिन वहीं पर रहेंगे और वहाँ पर हमें पहली होली फ्लेम देखने को मिलेगी, जिसे तुम प्राप्त करोगे। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो गोल्डन ड्रैगन ने जो रास्ता बताया था ना, उसी रास्ते पर आगे जाने लगता है, और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।